अक्सर लोग विद्यार्थी या तैयारी करने वाले एग्जाम में लोग अक्सर गड़बड़ा जाते हैं कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, डीएनए, जीन, जेनेटिक कोड ये क्या होता है। अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं। हम आपको सरल भाषा में संक्षेप में सबका अर्थ बता देंगे। स्पष्ट हो जाएगा कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, जेनेटिक कोड क्या है। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आप चित्र को देखिए। ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 4 टॉपिक में हम हल करेंगे इसको। फर्स्ट नंबर में दिया गया है, यही गुणसूत्र का चित्र है। गुणसूत्र, इसके अध्ययन करने वाले साइंस को हम जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के नाम से जानते हैं। जेनेटिक्स या आनुवांशिकी, एक एक अंक का सवाल हल होते जा रहा है। एक एक बात, एक एक अंक का सवाल आपके सामने बनेगा। ध्यान से सुनिए और एक एक करके याद करते जाइए। तो आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स का अर्थ होता है गुणसूत्र का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान का ब्रांच या शाखा को कहते हैं जेनेटिक्स। जो वैज्ञानिक गुणसूत्र के क्षेत्र में नई नई खोज आविष्कार करते हैं उनको हम जेनेटिक्स साइंटिस्ट, आनुवांशिकी वैज्ञानिक कहते हैं। जैसे गुणसूत्र का खोज वर्लेयर, इसकी छोटी इकाई डीएनए मॉडल वाटसन एवं क्रिक, जीन जोहानसन, कृत्रिम जीन भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना, बीडल एवं टैटम का एक एंजाइम एक जीन सिद्धांत, ओपेरल मॉडल आगे बताएंगे हम, जैकब एवं मनोज, मॉर्गन, टीएच मॉर्गन जिसका पूरा नाम है उनका, वंशागति मेंडल देने वाले, ये सब जेनेटिक्स साइंटिस्ट का नाम है। ये सब आप एक एक अंक में पूछे जाते हैं, याद कर सकते हैं। हमको उत्तर जो है आप ऑब्जेक्टिव तौर पर भी दे सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम ये है क्या। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम है क्या। यह एक शरीर में पाए जाने वाला आनुवांशिक गुण है। आनुवांशिक गुण है जो ये अब एक अंग भी है, जेनेटिक ऑर्गन है। वो सेल में पाया जाता है। सेल के केंद्रिका के अंदर क्रोमैटिन के रूप में ही होता है। उलझे हुए धागे आपको सेल के अंदर केंद्रक के अंदर दिखाई देते हैं, वही है क्रोमैटिन गुणसूत्र है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी और हरित लवक में भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी अंगों में नहीं होते। अब कहने का अर्थ यह है कि गुणसूत्र यानी ये न्यूक्लिक अम्ल के रूप है, यानी केंद्रक के न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर के द्रव्य से निर्मित होता है, इसीलिए इसे हम न्यूक्लिक शब्द न्यूक्लियस से बना हुआ है, केंद्रक से बना हुआ है। तो यहां पर आप देखिए कि गुणसूत्र है तो मनुष्य में होता है 46 गुणसूत्र, जोड़े के रूप में 23 माना जाता है। हर मनुष्य में गुणसूत्र 46 ही है, 23 जोड़ा ही है। लेकिन हर मनुष्य में बनावट में बिंदु भर का चेंज हर मनुष्य में होता है, बिंदु भर का परिवर्तन। और यही कारण है कि 46 बराबर है सब में, यानी 23 जोड़ा। लेकिन बिंदु भर के बनावट में चेंज होने के कारण हर मनुष्य का चेहरा और 10-20 उंगलियों का निशान, पैर से लेकर हाथ तक चेहरे अलग अलग हो जाते हैं। यही बिंदु भर का परिवर्तन गुणसूत्र में बनते समय इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हर आदमी के चेहरा और फिंगरप्रिंट को बदल देता है। इसी प्रकार से हर जीव में गुणसूत्र होते हैं, जेनेटिक ऑर्गन, और वे सब में ये जो है अलग अलग संख्या में अलग अलग स्ट्रक्चर में होते हैं। इसलिए हर जीव का बनावट, स्ट्रक्चर, खान पान, रहन सहन, गुण धर्म अलग अलग एक जीव से होता है। और ये अलग अलग स्पीसीज के नाम से ये बदल दिए जाते हैं अलग अलग गुणसूत्र के कारण। सभी जेनेटिक वैज्ञानिक ऐसा करके देखे, अंगुली, नाक, कान को काट के देखे, अगली पीढ़ी में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन गुणसूत्र के साथ छेड़छाड़ करिएगा लैब में तो अगला पीढ़ी में या तो नए अंग लुप्त हो जाएंगे या पुराने अंग लुप्त हो जाएंगे या नए अंग उत्पन्न हो जाएंगे। कुछ न कुछ विभिन्नता उत्पन्न होगी गुणसूत्रों को छेड़छाड़ करने से। इसे हम वेराइटेशन कहते हैं, विभिन्नता कहते हैं, जो गुणसूत्र के कारण ही है, बाकी अंगों से ऐसा नहीं होता। इसीलिए इसे हम जेनेटिक्स ऑर्गन कहते हैं। आम का पौधा आम होना, बबूल का पौधा बबूल होना, गाय भैंस मानव के बच्चे अपने जाति की तरह होना, ये सब पूर्वज से गुण को उठाकर अग्रज में ले जाने का काम क्रोमोसोम ही ठिका लेता है, यही करता है, ताकि किसी जीव का गुण पूर्वज से अग्रज तक ले जाए, उसी के पूर्वज के तरह ही बॉडी, रहन सहन, खान पान बन सके। यानी कि कह सकते कि किसी जीव का लक्षण और गुण निहित कहां होता है, स्टोर कहां होता है, वह गुणसूत्र या क्रोमोसोम में होता है। इसी को कहते हैं गुणसूत्र।
अब देखिए कि इसमें अब गुणसूत्र को कुछ वैज्ञानिक क्या किए कि इसको यहां से पकड़ के खींचिएगा तो देखिए स्प्रिंग की तरह ही हो गया, स्प्रिंग की तरह ये था गुणसूत्र। अब हो गया डीएनए बन गया और खींच लिए तो ऐसा आकृति दिखाई दिया, ये आपको बन गया जीन, ये जीन के नाम से जाना गया। अब जीन में अभी तो 64 कोडोन आप पढ़ते हैं, जीन की भी छोटी छोटी इकाई है जिसे हम 64 कोडोन कहते हैं। कोडोन 64 कोडोन, हर प्राणी की हर प्रजाति में 64 से भिन्न भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। यही 64 कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जहां पर लक्षण और गुण उस जीव का जमा होता है। और जब नर मादा युग्मक बनते हैं तो उसी में जैसे मनुष्य में XX और XY के रूप में चले जाते हैं, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। 44 ऑटोसोम है, ये तो आप पहले बता चुके हैं हम। तो गुणसूत्र के माध्यम से युग्मकों में चले जाते हैं और युग्मक के निषेचन से जब जाइगोट अगली पीढ़ी बनती है तो उसमें अपने पैतृक लक्षण को स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर देते हैं। इसे किसी चीज का बच्चा उसी के तरह ही होता है, सारा गुण यही जमा है कोडोन में। इस प्रकार से खींचने पर ऐसी आकृति आ गई। तो कहने का मतलब कि किसी भी जीव का लक्षण गुण जमा है कहां? कोडोन में। कोडोन कहां है? जीन में। जीन किसमें है? डीएनए में। अब कई डीएनए, अब इसी प्रकार से सब डीएनए को सिमटा दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? वो आपको गुणसूत्र या क्रोमोसोम का निर्माण हो जाएगा। यही है गुणसूत्र, डीएनए, जीन और कोडोन, सब इसी की इकाई है। जैसे घर का छोटा इकाई कमरा, कमरा का छोटा एक उसमें रखे बॉक्स, बॉक्स के अंदर कोई सामान, या आपका बॉडी, फिर छोटा अंग है, अंग तंत्र है, फिर अंग है, फिर उत्तक है, फिर कोशिका है, फिर कोशिकांग है। तो कहिएगा कि अब यही प्रकार से एक स्तर के आधार पर ये है। सबसे छोटा इकाई यहां आ गया आपको कोडोन पर, सब सिमट देंगे धक्का दे करके तो गुणसूत्र बन गया, क्रोमोसोम बन गया। हर प्राणी में अलग अलग संख्या में होते हैं, स्ट्रक्चर बनावट में अलग अलग है, इसलिए प्रजाति भी इनकी इन्हीं के द्वारा हिगार दिया जाता है। जब धरती पर शैवाल सबसे पहले जन्म लिया, काई, फिर जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ जन्म लिए, कोशिकीय जीव, तो इनके क्रोमोसोम में परिवर्तन होने के कारण ही काई से, शैवाल से बन गए वनस्पति जगत। लगभग 11 लाख प्रजातियां इनकी है, 10,80,000 और 64 लाख लगभग हो गया आपको प्रजाति किसकी? जंतु की प्रजाति, जीवाणु विषाणु से। इस प्रकार से दोनों मिला करके 75 लाख जीव की प्रजातियां धरती पर मौजूद है, पुराने किताब के संस्करण के अनुसार। नया किताब में 84 लाख देता है इनकी जातियां, खोजी गई है अभी तक। तो गुणसूत्र में चेंज होने के कारण जातियां बदल जाती है, जिसे हम लार्ज, मेगा या मैक्रो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं, जिसमें स्पीसीज या जातियां चेंज होने का पूरा उम्मीद होता है। यह है आपको। अब आते हैं नंबर 2 में थोड़ा, क्योंकि यूट्यूब पर हम संक्षेप में बता सकते हैं, क्लासरूम में पूरा का पूरा बता देते हैं, लेकिन यहां पर संक्षेप में फिर भी बहुत अधिक से अधिक जानकारी दे देंगे। जैसे देखिए दूसरा में है, अगर डीएनए कोशिका विभाजन होता है, यह सेकंड पॉइंट में आई है कि डीएनए जब कोशिका विभाजन, जब सेल डिवीजन होता है तो यह कोशिका 2 कोशिका में टूटती है। समसूत्री, अर्धसूत्री आप पढ़े ही होंगे। देखिए अर्धसूत्री में 4 बनते हैं, समसूत्र में 2 ही मान लेकर चलते हैं। समसूत्र में जब 2 कोशिका बनी तो कोशिका के अंदर के सारे अंग भी बढ़कर दोनों नए नए नवजात कोशिका में चले जाते हैं, क्योंकि अगर कोशिका के अंदर सारे वस्तु मटेरियल ना ढा जाए तो दोनों कोशिका से, एक कोशिका से जब 2 कोशिका बना तो उसको एक कोशिका का दर्जा नहीं मिलेगा। हर चीज अध्यात्म होना चाहिए, बंटवारा में हर चीज अध्यात्म होना चाहिए, तब दोनों 2 गोतिया का आपको पूरा दर्जा दिया जाता है। तो जब 1 से 2 सेल में टूटता है तो सारे जीव द्रव्य, सारे कोशिकांग बढ़ते हैं और गुणसूत्र का डीएनए भी बढ़ जाता है और दोनों कोशिका में जाएगा, तब दोनों कोशिका को कोशिका का दर्जा मिलेगा। अब यह डीएनए में टूट करके हमारे शरीर में लाखों सेल है और लाखों जगह ये 46 गुणसूत्र का या 23 जोड़ी का सकते हैं सेट है। तो जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगा तो हर चीज बटेंगे तो गुणसूत्र भी बटेगा, तो डीएनए भी बटेगा। तो डीएनए से टूट कर, फट कर डीएनए नया बन जाना, बार बार इसका प्रतिरूप फोटोकॉपी बनते जाना, आपको रिप्लिकेशन कहलाता है। रिप्लिकेशन याद रखिए, डीएनए टू डीएनए बना रिप्लिकेशन। और डीएनए में आप यहां पर देख सकते हैं कि डीएनए से आरएनए भी बनाया जा सकता है। यहां देखिए डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है। आरएनए में एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। टी और यू का अंतर है, थाइमिन और यूरासिल का। अगर हम डीएनए में से
थायमिन को हटाकर यूरासिल जोड़ देंगे लैब में तो आरएनए में चेंज हो जाएगा। तो डीएनए टू आरएनए बनाया जाए लैब में तो कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए में हम यू के जगह पर टी जोड़ देंगे तो थायमिन जुट गया, तो एटीजीसी एयूजीसी के जगह पर यू के हम टी कर देते हैं तो एटीजीसी हो जाता है। जैसे आरएनए में होता है एयूजीसी, हम यू को बदल दिए टी में तो एटीजीसी डीएनए बन गया, तो उलट देंगे हम आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए को हम लैब में तोड़ के प्रोटीन में तोड़ देंगे, क्योंकि न्यूरॉन में अधिकांश प्रोटीन का हिस्टोन रूप भाग लेता है। या परीक्षा में आता है कि प्रोटीन का कौन सा रूप गुणसूत्र बनाता है। डीएनए आरएनए जीन के निर्माण में भाग लेता है वह हिस्टोन, तो टूट जाएगा प्रोटीन में, तो इसे ट्रांसलेशन कहेंगे। ऐसे गुणसूत्र में 20 प्रकार के एमिनो एसिड भाग लेते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। याद रखिए 20 एमिनो एसिड से गुणसूत्र में प्रोटीन के अणुओं का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टीम में, डीएनए में एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन और आरएनए में एडेनिन यूरासिल गुआनिन साइटोसिन, दोनों में चर्चा को न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है और गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड में। हालांकि प्यूरिन और पायरिमिडीन दो छोर होते हैं, प्यूरिन में एजी और पायरिमिडीन में टीसी, और बाद में फिर एटी के साथ और जीसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। उसी प्रकार से हम लोग डीएनए को कई टाइप्स में भी बांटते हैं, जैसे पक्षी है, रेप्टाइल है, मानव है, मोलस्का वर्ग है, घोंघा शंख है, ये सब प्रजाति बदल जाती है तो थोड़ा सा डीएनए के बनावट में और संख्या में परिवर्तन अधिक हो जाता है। संख्या में तो जो परिवर्तन हुए, स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ज्यादा स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ तो डीएनए के टाइप्स खोजे गए। डीएनए देखिए ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, ई फॉर्म और जेड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। डीएनए के प्रकार, इनके बनावट भिन्न भिन्न है। बनावट के आधार पर अभी तक 5 वे 6 प्रकार के डीएनए खोजे गए हैं। लेकिन आरएनए की बारी आती है तो आरएनए आपको 3 तरह का है, मैसेंजर, टी से ट्रांसफर, आर से राइबोसोमल। जब प्रोटीन भोजन हम खा लेते हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन से पच जाता है तो टूट के हो जाता है पॉलीपेप्टाइडेज, प्रोटियोज और पेप्टोन में। इसकी सूचना देता है मैसेंजर आरएनए। टी आरएनए राइबोसोम तक ले जाता है और आर आरएनए राइबोसोमल आरएनए जो है वह क्या करता है कि उस प्रोटीन को पेप्टोन के रूप में जमा कर देता है राइबोसोम में। तो राइबोसोम के साथ सट के काम करने के कारण इसे राइबोसोमल आरएनए कहा गया। डीएनए का पूरा नाम डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब दोनों में काफी अंतर जो अगले वीडियो में दिया जाएगा, सब संभव एक ही वीडियो में नहीं है। इस प्रकार से ये डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए दोहरी कुंडली होती है जबकि आरएनए सिंगल कुंडली की बनी होती है। यहां पर देखिए डबल कुंडली डीएनए का है और इस तरह के ऐसे ऐसे करके कर देते हैं सिंगल कुंडली, ये आरएनए का कुंडली हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड दोनों में 4 है, टी और यू का अंतर है। एटीजीसी हो गया आपको डीएनए और टी को हटा के यू में कर देते हैं, एयूजीसी हो गया आरएनए। अब देखिए कि कुछ उदाहरण एग्जाम्पल में लेते हैं कि कुछ लोग यही गुणसूत्र के साथ आके चिपक जाते हैं, सहलग्न हो जाते हैं, जिसे हम लिंकेज कहते हैं। जैसे मान लिया कि वर्णांतता है, थीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, एड्स। अब के समय में कुछ कैंसर की प्रजातियां जो गुणसूत्र के साथ टैग हो जाती है और अगली पीढ़ी में चली जाती है, इसे अनुवांशिक रोग कहेंगे। परंतु कुछ गुण गुणसूत्र के साथ टैग न हो तो अनुवांशिक रोग नहीं कहलाएगा। जैसे मलेरिया, टाइफाइड वगैरह, घाव का होना, बाल का पकना, सब अनुवांशिक नहीं है। क्योंकि कभी कभी बाल का बचपन में पक जाना अनुवांशिक हो भी जाता है। अब एक चीज है कि मान लिया कि अधिक तेज आदमी, तेज बुद्धि वाला, पहलवान, ऐसे ऐसे गुण जो डीएनए के साथ या गुणसूत्र के साथ टैग नहीं होते, इसलिए उनकी पीढ़ियां उतनी ही तेज होगी या उतनी ही बलवान होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कोई गुण अगली पीढ़ी में जाएगा, उसके लिए जिम्मेवार है कि वह गुण का टैग होना गुणसूत्र के साथ जरूरी है। तो पहलवानी का गुण पेशियों तक रह जाता है और आपको तेज का दिमाग, तेज का गुण मस्तिष्क के साथ ही रह जाता है। यह गुणसूत्र के साथ लिंकेज नहीं हो पाता, सहलग्न नहीं हो पाता। इसीलिए तेज आदमी, पहलवान आदमी के बच्चे तेज पहलवान ये हो सकते हैं, यह कोई गारंटी नहीं होती। अगर यह गुणसूत्र के साथ टैग हो जाए तो यह गारंटी हो जाएगा कि वह जो है उसका पीढ़ी भी वैसा ही गुण वाला होगा। लेकिन सब चीज, सब गुण, सब रोग, सब कुछ कैरेक्टर गुणसूत्र के साथ
टैग नहीं रहते, तो नहीं रहते तो यही पीढ़ी में रह गया, और रहते तो अगला पीढ़ी में चला जाएगा। इस प्रकार से अब गुणसूत्र के बारे में इतना बात को समझ चुके हैं। अब डीएनए आरएनए में अंतर, डीएनए ये भी कह देते हैं, सुन लीजिए, डीएनए दोहरी कुंडली की है, आरएनए खरी। डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है। डीएनए का अनुभार उच्च होता है, आरएनए का अनुभार निम्न होता है। डीएनए पाए जाते हैं कुछ उच्च वर्गीय जीवों में ज्यादा, कुछ बहुकोशिकीय और कुछ के दोनों में, और आरएनए भी कभी कभी साथ में भी पाया जाता है। डीएनए का केवल काम है अनुवांशिकी, आरएनए का काम है डीएनए के न रहने पर अनुवांशिकी और रहने पर प्रोटीन संश्लेषण। इस प्रकार से डीएनए आरएनए का यह अंतर भी आप लिख सकते हैं। कोई कोई जीव में केवल डीएनए है, जैसे मान लिया कि शुक्राणु के सिर में टीएमवी वायरस, टोबैको मोजैक वायरस के जो है उसमें आरएनए पाया जाता है, तो कभी डीएनए कभी आरएनए। बहुकोशिकीय जीव में डीएनए आरएनए दोनों, तो दोनों रहेगा तो डीएनए अनुवांशिकी का काम करेगा, और आरएनए किसका काम करेगा? वो करेगा अनुवांशिकी के, डीएनए के रहने पर अनुवांशिकी का काम नहीं करेगा, प्रोटीन संश्लेषण। लेकिन वही टीएमवी वायरस में डीएनए होता नहीं, आरएनए होता है, तो हाँ यह अनुवांशिकी का काम करेगा। हालांकि दोनों न्यूक्लिक एसिड के दो क्षेत्र हैं, डीएनए और आरएनए के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरीके से आपको पीढ़ी दर पीढ़ी वही रोग वही गुण जाएगा जो गुणसूत्र के साथ संलग्न है, लिंकेज है, जुड़ल है। बहुत सारे से गुण नहीं जाते अगर ऐसा रहता तो। जैसे मान लिया कि कोई सरकार बन जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत बड़े अधिकारी, तो उसका बच्चा ऐसा पोस्ट नहीं भी पकड़ सकता है, और जेनेटिक रहेगा तो पकड़ लेता। लेकिन ये गुण जेनेटिक पहलवानी और बुद्धि वाली नहीं रहती, ये सब उसके मांसपेशियां दिमाग तक ही सीमित होते हैं। पर तो कुछ रोग वहां तक टच कर जाता है तो वह अनुवांशिक रोग हो जाता है। चलिए, इसमें आपको बहुत सारी चीज का अध्ययन मिला। अब एक एक का सवाल बहुत सारे इसमें देख सकते हैं, पढ़ समझ सकते हैं, और अपने जीके की तैयारी, साइंस की तैयारी या जीएस की तैयारी कर सकते हैं, कोर्स वाले भी, कंपटीशन वाले भी। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।